बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस बुलेटिन में जिक्र होगा बढ़ती सर्दी का, जिसने आलमी दर्जा हरारत तब्दील करके रख दिया है, और साथ ही साथ शहरियों की मुश्किलात का भी जिक्र। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मौसम की सूरत हाल से। बारिशों का दूसरा स्पेल, लाहौर समेत पंजाब भर बादल जमकर बरसे। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, सर्दी बढ़ गई। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, हाफजाबाद में भी बारिश। जेहलम, बहावलपुर, गुजरात, कसूर, ओकाड़ा में भी बादल जमकर बरसे हैं। मुल्क भर में रवां साल बारिशों का दूसरा स्पेल जारी है। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने जल थल कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शिमाली इलाका जात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दीर, एबटाबाद, मरी, गलियात, वादी नीलम, बाग में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनैर, मानसहरा, नारान, कागान में रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। रवां साल की बारिश का दूसरा स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर में रात से जारी बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। बारिश ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, हाफजाबाद, ओकाड़ा, कसूर, पीर महल, नारोवाल, जहलम, गोजरखान, मियाँ चन्नो, हुजरा शाह मुकीम, फालिया, बहावलपुर, गुजरात, टोबा टेक सिंह और कोट राधा किशन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। उधर शुमाली इलाका जात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है। बर्फ से ढकी पाकिस्तान की वादियां खूबसूरत मनाजर पेश कर रही हैं। दीर, एबटाबाद, मरी, गलियात, वादी नीलम, बाग, हवेली सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, मानसहरा, नारान, कागान, सरन वैली में बर्फबारी के साथ साथ शाहराहों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, अभी भी बारिश हो रही है क्या लाहौर में, और आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिलानी पार्क के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। लाहौर के अंदर बारिश का सिलसिला जो है वो आज सुबह से ही जारी है। कहीं मूसलाधार बारिश हुई है तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी यहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अगर लक्ष्मी चौक की बात करें तो वहाँ पर 16 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वहाँ पर 18 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त जो जेल रोड का हमारे पास एरिया है यहाँ पर जो है वो 8 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज रात 12 बजे तक बारिश का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। कहीं आहिस्ता कहीं तेज बारिश जो है वो होती रहेगी, लेकिन 12 बजे के बाद बारिश जो है वो मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और बारिश का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इस वक्त अगर लाहौर की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। कहीं पर ट्रैफिक जाम है और बारिश के पानी की वजह से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है। इसके साथ साथ ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो मुतासिर हुआ है और इसी तरह जो लाहौर एयरपोर्ट की सूरत हाल है वहां पर भी कुछ परवाजें जो है मनसूख और कुछ परवाजें जो हैं वो ताखीर का शिकार भी हुई हैं। इसी तरह लाहौर के अंदर जो ठंडी हवाएं हैं वो इस वक्त चल रही हैं, बारिश हो रही है। जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो मजे किस्म के लजीज पकवान जो है वो भी खा रहे हैं। चाय का लुत्फ जो है वो भी उठाया जा रहा है और इसके साथ साथ बारिश को जो है वो खूब इंजॉय भी किया जा रहा है। जी, बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, दाता की नगरी से आगाह कर रहे थे। रुख करते हैं शहर इक्तिदार का। वफाकी दारुल हुकूमत में रात गए से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से इस्लामाबाद का मौसम मजीद सर्द हो गया है। बारिश के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राहिल हसन से। जी राहिल।
जी, कल रात से इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाओं का राज है इस वक्त और बादल छाए हुए हैं इस्लामाबाद के उफ़क़ पे और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश के बायस इस्लामाबाद के जो नज़ारे हैं वो काबिल दीद हैं। पत्ते और पहाड़ जो हैं वो धुले धुले से नज़र आ रहे हैं। वीकेंड का भी इख्तिताम हो चुका है और शहरियों ने अपने अपने दफातर का और बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस का रुख किया है, लेकिन उसके साथ साथ मौसम को भी काफ़ी इंजॉय किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये आइंदा 3 से 4 रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा जो है वो मुतवक्के है। जी ठीक है राहिल, आपका बहुत शुक्रिया। उधर पेशावर में बारिश और साथ ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पेशावर के मौसम का हवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा फौजिया ज़ेब से। फौजिया, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल जा रही है मौसम की? जी बिल्कुल, इस वक्त भी पेशावर और गिरदनवाह में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। अगरचे बारिश तेज़ नहीं है मगर हल्की बारिश गुज़िश्ता रात से शुरू हुई है जो बग़ैर किसी वक्फे के अभी तक जारी है। इस वक्त आसमान पर गहरे स्याह बादल भी छाए हुए हैं, साथ में हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जिसने सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा कर दिया है। ताहम गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश जो है उसने ना सिर्फ खुश सर्दी का खात्मा कर दिया है बल्कि इससे धुंध भी ख़त्म हो गई है। महकमा मौसम का ये कहना है कि गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक 6 मिलीमीटर बारिश पेशावर में रिकॉर्ड की गई है, जबकि बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जबकि आज दर्जा हरारत कम से कम पेशावर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी, मलका कौसार मरी में रात गए से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा सुधैर अहमद अब्बासी से। जी सुधैर। बिल्कुल, जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे ही मरी में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन इस सर्दी में शिद्दत के इजाफे के बावजूद जो माल रोड की रौनकें हैं वो मज़ीद बढ़ती ही जा रही हैं बजाय कम होने के। इस शदीद सर्दी के बावजूद यहाँ पर जो रश है वो दीदनी है। हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सभी इस वक्त माल रोड पर मौजूद हैं और रात के इस पहर भी इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़ उठा रहे हैं और बीच बीच में हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है जिसको मज़ीद सयाह जहाँ महसूस कर रहे हैं और उनका कहना था कि वो इसी स्कर्दू शदीद बर्फबारी की जद में है। स्कर्दू शहर में इस वक्त तक 2.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि बालाई इलाकों में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। मुसलसल बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं स्कर्दू से हमारे नुमाइंदा रजब अली कमर से, जो इस वक्त स्कर्दू से बर्फबारी के बारे में आगाह कर रहे हैं। जी रजब अली कमर। जी, स्कर्दू बल्तिस्तान में गुज़श्ता 2 दिनों से मुसलसल शदीद बर्फबारी ने मामलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया है। शहर में कारोबारी और तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद है। बालाई इलाकों का भी शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तमाम अज़ला को जाने वाली राबिता सड़कें भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। स्कर्दू के शहरियों को बर्फबारी से क्या मुश्किलात का सामना है, एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि बर्फबारी से इन्हें क्या मसले है। जी आप बताएँगे आपको क्या मसला है? लकड़ी बिल्कुल मिलता नहीं है, गैस बिल्कुल नहीं मिलते, अशिया खोजने की इंतहाई का मुश्किलात है और लोग अस्पताल तक जाने में भी मुश्किलात है और हुकूमत की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। स्कर्दू में लकड़ी की कीमतों में इजाफे के बायस गरीब तबके को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और इंतजामिया जो है शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया रजब अली कमर। और एबटाबाद और गिलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नथिया गली, ठंडियानी और छांगला में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद होने से अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं आदिल अब्बासी से। जी आदिल, इन मुश्किलात को कम करने के लिए क्या कोई इक़दामात भी किए गए? जी, बात की जाए एबटाबाद के मौसम की तो एबटाबाद शहर में शदीद बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। रात गए से एबटाबाद के सियाती मकामात नथिया गली, ठंडियानी और अजूबिया में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त तक 1.5 फुट तक जो है बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बाद तमाम रास्ता सड़कें एबटाबाद मरी रोड्स में तमाम लिंक रोड जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। सड़कों को जो खोलने का काम है PKHA और गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि शदीद तरीन बर्फबारी के बाद सड़कों को खोलने में शदीद दुश्वारी का सामना है। जैसे ही बर्फबारी का सिलसिला जो है रुकेगा उसके बाद सड़कों को जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। जो बर्फबारी से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे बिजली का तवील तरीन ब्रेक डाउन है। दही इलाके जो हैं, जो लिंक्स रोड हैं, वो जो पहली बर्फबारी हुई थी उसके बाद अब 10 दिनों से जो है वो बंद पड़े हुए हैं। लिंक रोड्स को नहीं खोला गया।
30 से ज़ायद देहात का रब्ता जो है वो शहर से मुनक़ता हो चुका है और वहाँ पे शहर खुर्दनोश को भी शदीद किल्लत है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई कम हो गया है। एबटाबाद में घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का यह कहना है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो मजीद 24 घंटे तक जो है वो जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको हम खबर से आगाह करें, कोयटा एयरपोर्ट पर PIA का जहाज रनवे पर फंस गया। परवाज PK 363 ने सुबह 5:40 पर कराची रवाना होना था। तर्जुमान के मुताबिक ऐसे मौसम में डी-आइसिंग की जरूरत पड़ती है जो एयरपोर्ट पर मुहैया नहीं थी। इसी पर बात करेंगे, किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, बताइएगा कोई इकदाम किए जाएंगे या मौसम बदलने का इंतजार होगा? जी बिल्कुल ऐसा है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गुज़िश्ता 2 रोज से बर्फबारी जो है वो जारी है, जिसकी वजह से आज तो 5:40 पे PIA की जो परवाज है PK 363 उसने कराची रवाना होना था। ताहम रनवे पर जो है वो शदीद बर्फबारी के बायस जो है वो ये फ्लाइट जो है वो रवाना ना हो सकी। ये बताया जा रहा है तर्जुमान के मुताबिक कि ऐसे मौसम के लिए जो है वो डी-आइसिंग के लिए एक मशीन की जरूरत होती है जो कि कोयटा एयरपोर्ट के पास मौजूद नहीं है। ताहम इस परवाज की ताखीर से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामने और अब तक भी ये परवाज जो है ये तैयारा जो है ये कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद है और डी-आइसिंग ना होने की वजह से जो है वो तैयारा ताखीर का भी शिकार है। इस हवाले से तर्जुमान का ये भी कहना है कि PIA हुकाम की जानिब से जो है ये कोशिशें की जा रही है कि किसी दूसरे तैयारे का इंतजाम करके जो है इन मुसाफिरों को कराची रवाना किया जा सके। जी ठीक है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किफ़ायत, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने खुसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। जी हाँ, आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने खुसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील सईद, फैसला कब तक सुनाया जाएगा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सदर परवेज मुशर्रफ की दरखास्तों पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। वकला की जानिब से दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। आज दुराने समाज जो है वो अदालत ने करार दिया कि एमरजेंसी आयद करना तो आइन का हिस्सा है। आइन के कुछ आर्टिकल तो एमरजेंसी हालात में गैर फाल हो जाते हैं। अगर आमर की बजाय मौजूदा हुकूमत एमरजेंसी लगाए तो क्या वो भी गद्दारी के ज़मरे में आएगा। अदालत का कहना था कि गैर आईनी इक़दाम का मामला जब अदालत आएगा तो इसका फैसला तो अदालत ही ने करना है। यहाँ तो जिसको जो सूट करता है वो कर देगा। एमरजेंसी हालात में आइन की मौतली तो लाइफ सेविंग ड्रग है। अदालत ने एक मौका पर रिमार्क दिए कि आइन की पहली तहरीर में तो मौतली का जिक्र है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत क्या अदालतों के इख्तियारात को कम या खत्म कैसे किया जा सकता है। अदालत का मजीद कहना था कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, उसकी तशरीह करना अदलिया का काम है। इसी तरह अदालत ने रिमार्क मजीद दिए कि अगर आज गद्दारी का मामला होता है और वफाकी हुकूमत कार्रवाई ना करे तो क्या अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर अदलिया का इख्तियार जो है वो खत्म कर दिया जाए तो फिर जमहूरी निज़ाम कैसे चल सकता है। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये फैसला आज ही सुनाया जा सकता है। जी सही, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फैसला आज ही सुनाया जाने का खदशा है। बहुत शुक्रिया आपका शकील सईद, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक वार्डन्स को इजाफी अलाउंस के फैसले को कल अदम करार दे दिया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वार्डन्स की ड्यूटी बहुत सख्त है, सर्दी गर्मी में काम करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि लोहे के कारखाने में जाएं, उनका काम देखें कितना मुश्किल है। क्या हम मजदूरों को तनख्वाहें भी ट्रैफिक वार्डन्स के बराबर कर दें? क्या मजदूरों की तनख्वाहें भी ट्रैफिक वार्डन्स के बराबर कर दी जाएं? ट्रैफिक वार्डन्स को हाईवे पेट्रोलिंग की मसावी तनख्वाहें दी और मराद दी गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि लंदन के अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में होने वाली मुलाकात के ये मनाजर हैं। खाओ पियो, बीमारी का इलाज इंतहाई
इन्हमाक से जारी है। सारे मरीज बेहतर महसूस कर रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने यह ट्वीट किया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर की तस्वीर शेयर की है। लिखा है कि लंदन के अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में होने वाली मुलाकात के मनाजिर हैं। खाओ पियो बीमारी का इलाज इंतहाई इन्हमाक से जारी है। सारे मरीज बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो तंजिया ट्वीट किया गया है वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से और तस्वीर शेयर की गई है जो कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर की मुलाकात की तस्वीर है। मुस्लिम लीग काफ भी अपने मुतालबात पर अमल दरामद की मुंतज़िर है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मुस्लिम लीग काफ की सीनियर क़यादत से राबता। मुस्लिम लीग काफ और हुकूमती कमेटी की मुश्तरका बैठक रवां हफ्ते ही होगी। मुस्लिम लीग काफ का वज़ीर आला पंजाब के साथ एक और मुलाकात करने का फैसला। अहम खबर, मुस्लिम लीग काफ भी अपने मुतालबात पर अमल दरामद की मुंतज़िर है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मुस्लिम लीग काफ की सीनियर क़यादत से राब्ता। मुस्लिम लीग काफ और हुकूमती कमेटी की मुश्तरका बैठक रवां हफ्ते होगी। मुस्लिम लीग काफ का वज़ीर आला पंजाब के साथ एक और मुलाकात करने का फैसला। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ भी अपने मुतालबात पर अमल दरामद की मुंतज़िर है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मुस्लिम लीग काफ की सीनियर क़यादत से राब्ता। मुस्लिम लीग काफ और हुकूमती कमेटी की मुश्तरका बैठक रवां हफ्ते होगी। मुस्लिम लीग काफ का वज़ीर आला पंजाब के साथ एक और मुलाकात करने का फैसला भी सामने आ रहा है। मुस्लिम लीग काफ भी अपने मुतालबात पर अमल दरामद की मुंतज़िर है। फैसलाबाद में वासा पानी बिल के बकायाजात वसूल करने में नाकाम हो चुका है। रिकवरी सिस्टम ठप होकर रह गया। वासा 6 माह के 58 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल नहीं कर सका। नादहिंदगान में 50,000 घरेलू और 10,000 कमर्शियल सार्फिन शामिल हैं। वासा को पानी सप्लाई की मद में महाना 100 मिलियन खसारे का सामना है। 100 मिलियन खसारे का सामना है वासा को और ये रिकवरी कामयाब नहीं करवाई जा रही। शहनाज महमूद से इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे जो फैसलाबाद से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगी। शहनाज महमूद से इस तमाम तर मामले पर बात करते हैं, उनसे जानते हैं। शहनाज, मामला क्या है? 100 मिलियन रिकवरी नहीं हो सकी और बिल के जो अखराजात हैं वो डाले जा रहे हैं उन लोगों पर जो पहले से ही बिल अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सफदर सुखेरा फैसलाबादी जो है मुफ्त के पानी के मजे उड़ा रहे हैं, जबकि वासा फैसलाबाद जो है मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। रिकवरी सिस्टम मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। बकायाजात वसूल करने में नाकाम हो चुका है। अगर हम सिर्फ 6 माह का डाटा, उसके फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो बड़े चौंका देने वाले हैं कि 6 माह में सार्फिन से 58 करोड़ से जायद के जो बकाया जाते हैं वासा वसूल ही नहीं कर पाया, जिनमें जो है 90,000 घरेलू जबकि 10,000 जो है कमर्शियल सार्फिन है, जिसकी वजह से वासा को माहाना 100 मिलियन खसारे का सामना और यह खसारा हर माह और सालाना बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं सुखेरा, जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके पास मैन पावर की कमी है। रिकवरी सिस्टम जो है उसके लिए जब कनेक्शन काटना होता है उसके लिए मैन पावर्स नहीं है और इसके अलावा जो लोग समझते हैं कि पानी अल्लाह की नेमत है इसलिए बिल अदा नहीं करते और पिछले 1.5 साल से फेस्को वालों ने पर यूनिट जो है 100% तक बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी वजह जो एमडी वासा फकीर हुसैन मोहम्मद बताते हैं, जो खुद भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, कि टैरिफ वही 2006 वाला वसूल किया जा रहा है, यानी जो हम बिल पे कर रहे हैं वो 2006 वाला है, जबकि सालाना जो अखराजात 200 मिलियन तक बढ़ चुके हैं और खसारा 100 मिलियन तक का है। यानी जो हम 2006 में बिल दे रहे थे वही बिल अब दे रहे हैं। एक 2.5 मरले के घर का जो सीवरेज का बिल है वो 55 रुपए है और पानी का बिल जो है वो 97 रुपए है 2.5 मरले के घर का। तो इसमें वासा जो एमडी वासा है उन्होंने ये तजवीज पेश की है कि अगर डूबती नाव को बढ़ाना है तो 6 गुना तक जो है सार्फिन से बिल ज्यादा वसूल करने पड़ेंगे। यानी जो 55 रुपए एक 2.5 मरले के घर का माहाना सीवरेज का बिल था वो 350 रुपए वसूल किया जाए और जो पानी का 97 रुपए बिल है वो 450 की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। बहुत शुक्रिया शहनाज महमूद, आप फैसलाबाद से आगाह कर रही थी। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।